हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। का रास्ता नहीं, मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। बार बार कहता रहा कि गहनों का संदूक ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है। निर्मला ने कहा, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी ने कहा, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊँ तो इस 1000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इंतला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हो कि पुलिस में इंतला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हो। मुंशी जी ने कहा, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला ने कहा, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में ना थे तो कैसे रहते। मुंशी जी ने कहा, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं ही यूं ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुँचा। नाम था आलियार खान। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडीर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके बातें भी की और तब मुंशी जी से बोली, जनाब खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूँ। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको शुबा हो। मुंशी जी ने कहा, घर में तो आजकल सिर्फ मेहरी है। थानेदार ने कहा, जी वह पगली है, यह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी ने कहा, तो घर में कौन आया है। मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं। थानेदार ने कहा, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई भी हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपकी इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा कसम चोर ज़रूर पकड़ा जाएगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कहीं। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करें, आपके पैर पड़ती हूँ। मुंशी जी ने कहा, आखिर क्यों। निर्मला ने कहा, अब क्यों बताऊँ, वह कह रहा है कि घर ही की किसी का काम है। मुंशी जी ने कहा, उसे बकने दो। जयराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं यह जानने के लिए वह छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी। भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घर ही से किसी आदमी का काम है, बाहर को कोई नहीं है। जियाराम ने कहा, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। भूंगी ने कहा, कुछ तो नहीं कहा। खड़े खड़े करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम ने कहा, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों। भूंगी ने कहा, तुम गैर काहे हो भैया। जियाराम ने कहा, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका स्वभाव नहीं है। भूंगी ने कहा, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जयराम ने कहा, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था। भूंगी ने कहा, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जयराम ने कहा, गवाही देगी ना। भूंगी ने कहा, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जयराम ने कहा, सच। भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, कहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। अगर वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो ऐसा काम कभी नहीं करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। पर अब
भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने को कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, क्या बात छिपी रहेगी। अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी ने कहा, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला ने कहा, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी ने कहा, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि थाने में इंतला मत कीजिए। मुंशी जी ने कहा, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला ने कहा, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे में निकलते देखा था। मुंशी जी ने कहा, फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया? निर्मला ने कहा, यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश इल्ज़ाम लगा रही है। कहीं यह ख्याल होता या नहीं, झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी ने कहा, संभव है मैं इनकार कर देता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत नहीं आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह ना सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला आता हूँ, आलियार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर ही खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब ना सही जाएगी। निर्मला ने कहा, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी ने कहा, कर सकती हो। कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला ने कहा, कितना दरकार होगा? मुंशी जी ने कहा, 1000 से कम तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपये लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला ने कहा, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर बाद मौका मिला। आलियार खां पुराना ग्राहक था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए पर काम मेरी जुबान नहीं कर दिया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जयराम भोजन कर चुका है। निर्मला ने कहा, कहाँ? वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी ने कहा, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला ने कहा, कई दफ़े जा जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी ने कहा, और सियाराम? निर्मला ने कहा, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी ने कहा, उससे पूछा नहीं, जिया कहाँ गया? निर्मला ने कहा, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को शंका हुई। सियाराम को जाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते और आंखों को मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी ने कहा, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम ने कहा, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी ने कहा, जाते वक्त खुश था? सियाराम ने कहा, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले के लिए ही था, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माँ होती तो क्या वह यह संकोच करती? बिल्कुल नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अभ्यस्त लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर चले आए तो देखा डॉक्टर सना खड़े हैं। झाँक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी ने कहा, आप ही की तरफ आ रहा था।
जयराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो गया नहीं था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे कि भाई साहब अब धैर्य से काम लीजिए कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति ज़मीन पर गिर पड़े।